हाथरस सड़क हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया है। हाथरस में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। तो 17 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो मृतकों में 4 बच्चे शामिल हैं, 4 महिलाएं हैं और 9 पुरुष भी इस हादसे में घायल हुए थे। और अब बताया जा रहा है कि 9 पुरुषों की भी मौत इस हादसे में हो गई है। तो हादसे में एक ही परिवार के 15 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले 17 लोग आगरा के रहने वाले थे। तो घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया गया है। मैक्स लोडर सवारों को रोडवेज बस ने टक्कर मारी थी। तो मैक्स गाड़ी में करीब 30 लोग सवार थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। मैक्स लोडर सवारों को रोडवेज बस ने टक्कर मारी थी। मैक्स गाड़ी में करीब 30 लोग सवार थे। तो आगरा अलीगढ़ बाईपास के मितई गांव की यह घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मैक्स और रोडवेज बस की टक्कर से यह भीषण हादसा हुआ है। इस हादसे में 16 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि मैक्स गाड़ी में करीब 30 लोग सवार थे। तो हाथरस में आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर गांव मितई के पास यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में मैक्स वाहन और अलीगढ़ डिपो की रोडवेज बस के बीच ये टक्कर हुई। तो 17 लोगों की मौत हो गई है। 16 लोग अब भी घायल बताए जा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आगरा से कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में? जिस तरीके की दर्दनाक घटना ये घटित हुई है, 17 लोगों की मौत बताई जा रही है इस पूरे हादसे में। देखिए, पहल मैं आपको बताऊं कि आगरा अलीगढ़ हाईवे पर जो सड़क हादसा हुआ है, वो सड़क हादसे में 17 लोग जो हैं तो काल के काल में समा गए। जिसमें मरने वालों में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना सुहाग, तो किसी ने अपने माँ बाप को इसमें खोया है। अगर बात करें मरने वालों में छोटे मासूम बच्चों से लेकर जो युवा है, सबसे ज्यादा संख्या जो है युवाओं की है, जिसमें 16 साल की किशोरी भी है, 5 साल के बच्चे भी हैं और 25 से 30 साल से महिलाओं और पुरुष की भी जिंदगी इसमें शामिल है। अगर बात करूं तो जैसे ही सुबह जब पोस्टमार्टम के बाद आगरा के खदौली क्षेत्र में जो सेमरा गांव पड़ता है, वहां जब ये सभी सब पहुंचे तो लोगों का जो कह सकते हैं कि जो कलेजा था वो हिल गया, फट गया। क्योंकि एक साथ 17 शवों को देखकर पत्थर दिल भी अगर हो तो शायद लगता है कि वो भी रो जाएगा। क्योंकि मंजर ऐसा था कि जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। हालांकि लोगों ने समझाया, लेकिन जो लोगों का जो बुरा हाल था वो रो रो कर इतना बुरा हाल था कि लोग उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन एक ही जगह सभी शवों को लाने की व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद अब तैयारी चल रही है कि गांव के पास में ही जो कब्रिस्तान बना हुआ है वहीं सभी शवों को लेकर जाया जाएगा, जहां सभी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। हालांकि व्यवस्थाएं पूरी तरह से कर दी गई है। कब्रिस्तान में भी जो है कब्रों को खोदने का काम चल रहा है। जैसे कि हमने वीडियो में भी देखा है कि वहां तमाम जो लोग हैं वो कब्रों को बनाने का काम कर रहे हैं। जो लोग हैं वहां जो मातम का जो माहौल है, तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो नजारा है वो कहीं ना कहीं दिल को झंझोर देने वाला है। तो ये जो हादसा हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा है और बहुत बड़े दुख की बात है कि 17 लोगों की इसमें मौत हुई है। जी सर। चलिए, लक्ष्मण हमारे सहयोगी हाथरस से हमारे साथ है। लक्ष्मण का रुख करेंगे। लक्ष्मण, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले में? लगातार इस पूरे हादसे की तहकीकात भी पुलिस की तरफ से की जा रही थी। बताया जा रहा है जो मृतकों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी भी यहाँ पर दर्ज की गई है और घायल जो लोग हैं उनके इलाज के भी निर्देश यहाँ पर दे दिए गए थे अधिकारियों को। क्या कुछ जानकारी इस वक्त? मैं आपको शायद बता दूं कि मृतकों की संख्या 17 हो चुकी है यहाँ पर। वहीं पर जो घायल है 10 से 13 लोग जो घायल हैं उनके लिए उपचार का इलाज चल रहा है। बागला अस्पताल में भर्ती है। वहीं पर यूपी अस्पताल ने पर्सनली फोन करके एसडीएम और एसएसपी को बताया है कि वाली सख्त से सख्त कार्रवाई और वहीं पे ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर कार्रवाई जो नेचुरल कार्रवाई है वो उन पर कार्रवाई होगी और जो भी पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से जो भी घायलों के लिए कर रहा है वो अभी तक जुटा हुआ है। बागला अस्पताल में अभी भी प्रशासन जुटा हुआ है घायलों के लिए। कुछ तो बच्चे हैं वो अभी अलीगढ़ रेफर किए गए हैं। जी ठीक है कपिल, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, इस पूरे हादसे की वजह की अगर हम बात करें तो लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से तहकीकात की जा रही थी कि क्या असल वजह है, किस वजह से यह हादसा हुआ, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्या अपडेट है?
देखिए साहिल, मैं आपको बताऊं, अगर हादसे की सबसे बड़ी वजह अगर मानी जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की एक लापरवाही रही, क्योंकि जिस तरह से कानपुर में जब घटना होती है और ट्रैक्टर ट्रॉली में 25 लोगों की मौत होती है, तो सरकार के आदेश आते हैं कि किसी भी जो कॉमर्शियल जो वाहन होगा उसमें सवारी की जो है बैठने की व्यवस्था नहीं होगी, किसी भी तरह की सवारियां उसमें नहीं बैठेंगी। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि लगातार इस तरह के नजारे हमारे सामने आते हैं और जिस तरह से कल ये घटना हुई है उस बात की ये पुष्टि होती है कि प्रशासन जो सरकार के जो आदेश होते हैं कुछ दिन के लिए उन पर अमल जरूर करता है, लेकिन उसके बाद वो भी अपने एसी कमरों में बैठकर ऑल इज वेल की दुग्गी जरूर बजाते हैं, और यही कारण है कि इतना बड़ा हादसा एक बार फिर से सभी को देखने को मिला है। बिल्कुल लक्ष्मण, बात की जाए जिस तरीके से घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी यहाँ पर किया गया है, 50-50 हज़ार रुपए घायलों को यहाँ पर दिया जा रहा है। मृतकों के परिवारजनों के लिए भी किसी तरह का कोई ऐलान यहाँ पर किया गया है? और घायलों की स्थिति की अगर बात करें, क्या स्थिति बताई जा रही है? मैं बता दूं आपको साहिल, मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है, घायलों के लिए 50,000 का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। जी साहिल। चलिए लक्ष्मण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कपिल हमारे सहयोगी आगरा से हमारे साथ थे। कपिल, आपका भी बहुत शुक्रिया।